ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग 5वें अध्याय का 27वां 28वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं जो ध्यान योग से संबंधित है। इसमें हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार जो ध्यान योगी है वो किस प्रकार से ध्यान करता है और उसका फल क्या है। तो यहां भगवान ने बताया है, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुषश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश यहां बता रहे हैं जो बाहर के विषय हैं उनको बाहर ही छोड़कर, चक्षुषश्चैवान्तरे भ्रुवो और आंखों की जो दृष्टि है हमारी नेत्रों की दृष्टि उसको दोनों भ्रुकुटियों के बीच में स्थापित करके, प्राणापानौ समौ कृत्वा जो हमारा प्राण है और अपान है उनकी जो गति है उसको सम करके, जो हमारी नासिका में चलने वाला प्राण और अपान है श्वास और प्रश्वास है उसको उसकी गति को सम करके अर्थात अत्यंत सूक्ष्म करके शांत करके, जिसने यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर जिसने अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को जीत लिया है ऐसा जो मुनि है और जो केवल मोक्ष के ही परायण है अर्थात मोक्ष ही उसका एकमात्र उद्देश्य है, तथा जो विगत इच्छा भय क्रोध हो जिसकी इच्छा भय और क्रोध ये तीनों जो है विगत जा चुके हैं नष्ट हो चुके हैं, यह सदा मुक्त एव स है। वह व्यक्ति सदा मुक्त ही है, वह व्यक्ति सदा मुक्ति है, यह सदा मुक्त एव सह वो मुक्ति ही है वो व्यक्ति। तो इतने सारे भगवान ने उसके लक्षण बताए हैं। 27वें श्लोक में बताया कि किस प्रकार से वो प्रक्रिया करता है और प्रत्याहार धारणा और ध्यान ये तीनों आ गए थे। और उसके बाद फिर बताया मोक्ष की इच्छा और विगत इच्छा भय क्रोध हो, उसकी संसार की जो इच्छा है वो और भय और क्रोध ये तीनों का नाश हो गया है। तो हम लोग देखें इससे पहले भी भगवान ने विगत इच्छा भय क्रोधो इस बात को दूसरे अध्याय में कहा था जब भगवान ने स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए थे। तो वहां पर भगवान ने यही बात बताई थी 56वें श्लोक में। 56वें श्लोक में भगवान बता रहे थे कि वो जो स्थित धी पुरुष है वो कैसा है। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि स्थित धी पुरुष के क्या लक्षण हैं, तो भगवान ने यही बात बताई थी अर्जुन को, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते।
जो स्थित धी मुनि है, वहां पर भी मुनि शब्द आया था। जो स्थित प्रज्ञ है वो दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख के अंदर वो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, और सुख में निष्प्रह रहता है। निष्प्रह मतलब उसकी कोई कामना नहीं होती है कि ये जो सुख है ये और आगे बढ़ता रहे, मुझे हमेशा मिलता रहे, इस प्रकार की कामना। वीतराग भय क्रोध, जिसका राग भय और क्रोध तीनों विगत हो गए हैं। वही बात यहां पर बताई है, विगत इच्छा भय क्रोध, वही वाला पद है, सिर्फ राग शब्द को इच्छा से चेंज कर दिया गया है। वहां पर विगत राग भय क्रोध था, वहां पर था वीत राग भय क्रोध, यहां पर बोल दिया विगत इच्छा भय क्रोध। बात वही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। राग को इच्छा कह दिया गया है, विगत इच्छा भय क्रोध हो। और इसी प्रकार की बात भगवान ने चौथे अध्याय में की थी 10वें श्लोक में। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। वहां पर बोला था वीतराग भय क्रोधा, वहां पर भी राग कहा था। वहां भक्त के लिए कहा गया था कि जो भगवान के ही आश्रित है, जिसकी सारी क्रियाएं भगवान के ही उद्देश्य को रख के की जाती हैं, ऐसा व्यक्ति वीतराग भय क्रोधा। तो चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, ये इच्छा भय क्रोध, राग भय और क्रोध, ये तीनों से तो विगत होना ही है। अब ये अलग बात है कि भक्त इनके लिए अलग से चेष्टा नहीं करता, भक्त इसके लिए चेष्टा नहीं करता, लेकिन ज्ञानी को और ध्यानी को मतलब योगी को ये चेष्टाएं पृथक रूप से करनी पड़ती हैं, पृथक रूप से। तो यहां पर जो बताया गया वीत राग भय क्रोध और विगत इच्छा भय क्रोधो, ये एक ही बात है। राग का अर्थ हम लोगों ने ले लिया, राग का मतलब है इच्छा। कैसे? हमारा जो संसार के पदार्थ है, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, उनका हमारे मन के ऊपर एक रंग चढ़ता है। जब भी हम किसी पदार्थ के संपर्क में आएंगे तो हम उसके द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। उसको बोलते हैं रंग चढ़ना, कि इस व्यक्ति के ऊपर देखो इसका रंग चढ़ गया। मतलब एक मोबाइल है, जैसे एप्पल का है, तो एप्पल का भूत चढ़ गया, उसको सवार हो गया भूत उसके ऊपर, यही बोलते हैं राग। उसने देखा, उसको अच्छा लगा और उसको चढ़ गया, वो राग चढ़ गया। तो अगर उसका राग वहां पर हो गया, और अगर कोई व्यक्ति जो बलवान है, वह व्यक्ति अगर उसमें बाधा, उसको प्राप्त करने में अगर बाधा दे, उसको प्राप्त करने में अगर वो बाधा का काम करेगा, तो क्या होगा? विघ्न डालता है, तो क्या होगा? उसके मन में भय आ जाएगा। तो भय का कारण क्या था? भय का कारण है राग। अगर हमें किसी वस्तु में आसक्ति ही नहीं है, राग ही नहीं है, तो उसके नष्ट होने का भी भय क्यों होगा? हमको उसी वस्तु के नष्ट होने का भय होता है जिसमें हमें राग होता है। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक अपना मोटरसाइकिल है। अब मोटरसाइकिल में हमारा राग है। अब हमको यह भय है कि मोटरसाइकिल कहीं कोई चोरी ना ले जाए, चोरी करके ना ले जाए। और मोटरसाइकिल घर के नीचे खड़ी है, तो जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज आएगी, हम झांक के देखेंगे खिड़की से कि कौन ले रहा है, कहीं वो उठा के तो नहीं ले जा रहा, मेरी मोटरसाइकिल तो नहीं है। यह भय है मेरे को। लेकिन अगर वही मोटरसाइकिल मैंने अपने पड़ोसी को बेच दी, और मोटरसाइकिल अभी भी वहीं खड़ी हुई है जहां पहले खड़ी होती थी, अब मेरा उसके अंदर राग नहीं रहा। अब अगर कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है तो मेरे को कोई भय नहीं है, फिर मैं खिड़की पर जाकर नहीं देखूंगा। तो भय का कारण क्या हुआ? उसमें आसक्ति, वस्तु में आसक्ति। तो अगर कोई हमसे स्ट्रांग व्यक्ति उस वस्तु को नष्ट करता है या हमसे छीनता है, तो उससे हमको भय हो जाता है। और अगर वो व्यक्ति निर्बल है, हमसे कमजोर है, तो हम उसके ऊपर क्रोध आएगा। बलवान व्यक्ति के ऊपर क्रोध तो इसलिए नहीं आएगा कि अगर हम क्रोध करेंगे तो वो हमको मार देगा, बलवान है हमसे। तो ये है राग, भय और क्रोध।
राग के कारण ही भय और क्रोध की उत्पत्ति होती है। अब इस राग को चाहे हम आसक्ति कह लें, चाहे हम इसको इच्छा कह लें, चाहे हम इसको आसक्ति कह दें और चाहे हम इसको इच्छा कहें। उस मोटरसाइकिल में हमारी आसक्ति थी, जब वो वस्तु हमको प्राप्त है तो उसमें आसक्ति है, हमारी राग हो गया। और अगर वो वस्तु अप्राप्त है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी। अब उस इच्छा के अंदर जो बाधा देगा उसके प्रति हमको या तो भय होगा या क्रोध होगा। अब यदि किसी प्रकार से राग हट जाए तो राग हट जाएगा तो इच्छा भी नहीं रहेगी, और राग के हटने से भय और क्रोध दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो जब तक हमारे मन में आंशिक रूप से ही इच्छा है, राग है, भय है और क्रोध है, तब तक हमको अपनी साधना करनी ही करनी है। सिद्ध अवस्था में जाके ऐसी पोजीशन आ सकती है कि हमको राग, भय और क्रोध तीनों खत्म हो जाएंगे। ये हमारी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये सब एक राग का ही स्वरूप है, अलग अलग। जैसे अगर हमारे अंतःकरण में जो राग छिपा हुआ है, चित्त में, हम लोगों ने पहले बात की थी ना, राग कहां पर छिपा होता है? राग चित्त में छिपा होता है, तब उसका नाम होता है वासना। राग द्वेष विवस्थित। तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया था कि ये दोनों क्या हैं? परिपंथी हैं, डाकू हैं, जो हमारे सब कुछ लूट लेते हैं। तयोर न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथी नौ। तो जब अंतःकरण में छिपे होते हैं इसको तो हम बोल देते हैं, अंतःकरण का मतलब चित्त। चित्त का मतलब है पुराने संस्कारवश, पूर्व जन्मों के संस्कारवश, तब इसको बोलते हैं वासना। इसी का दूसरा नाम है आसक्ति। अब वो वस्तु जिसके प्रति हमें आसक्ति है वो मुझे मिल जाए तो जो इच्छा है उसको बोल सकते हैं कामना। कामना जो पूरी होने की संभावना होती है कि ये मेरी कामना पूरी होगी कि नहीं होगी, इसको बोलते हैं आशा। अब कामना के पूरे होने के बाद और अधिक कामना का बढ़ना, उसको बोल सकते हैं लोभ। और लोभ भी अगर और अधिक बढ़ जाए तब हम उसको बोलेंगे तृष्णा। तो इस प्रकार से वासना, आसक्ति, कामना, आशा, लोभ और तृष्णा, ये सब एक ही चीज है, राग से ही उत्पन्न हुए हैं। ये सब अलग अलग स्थान, अलग अलग इसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग रूप से प्रकाशित हो रहा है केवल। तो ये है हमारा जो राग है सबसे पहला, क्योंकि राग से ही हमारा वासना, वासना से फिर आसक्ति, आसक्ति से फिर इच्छा, इच्छा या कामना, कामना से आशा, आशा से लोभ और लोभ से तृष्णा बन गई। अर्थात हमारी जो उन वस्तुओं के प्रति हमारी जो खिंचाव पैदा हो रहा है उसी को हम बोलेंगे कामना। तो ये इच्छा के बारे में बात करें, इच्छा हमें कब होती है? इच्छा का कारण ही यह है कि हम अभावग्रस्त हैं। हमें यह अनुभव होता है कि हम अभाव में जी रहे हैं। जब तक हम अभाव में जी रहे हैं तभी तक इच्छा रहेगी। अगर हमको अभाव नहीं है तो इच्छा क्यों होगी? हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त में राग संस्कार के रूप में, पूर्व संस्कारों के रूप में छिपा हुआ था। अब जब वो वस्तु जिसके प्रति राग छिपा था वो हमारे सामने आती है तो हमको उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। अब इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हमको उस वस्तु का अभाव महसूस हो रहा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को उसका अभाव महसूस ही ना हो, अनुभव ना हो, और अनुभव कब नहीं होगा? अनुभव तब नहीं होगा जब उसको प्रत्येक वस्तु के अंदर ब्रह्म और परमात्मा का अनुभव हो रहा है, तब उसको किसी बात का अभाव नहीं होगा, क्योंकि वो उस स्थिति में पहुंचकर आत्मा में ही रमण करने वाला हो जाता है।
इसलिए उसकी किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो उससे नीचे की स्टेज है, अर्थात जो साधन अवस्था में एक स्टेज है, उसमें भी यदि हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो जाए तो हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं वो भी कम होती चली जाएंगी, क्योंकि मन बुद्धि के अधीन हो जाएगा। मन का स्वभाव है इच्छा करना। इच्छाएं तभी करेगा जब बुद्धि उसको अनुमति देगी। अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो, अगर बुद्धि एकनिष्ठ है तो फिर क्या होगा? हमारा उद्देश्य अगर निश्चित है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है और जो हमारी इच्छाएं हैं वो उस भगवत प्राप्ति में बाधक है, तो ये इच्छाएं पैदा होनी ही कम होती चली जाएंगी। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा अनुभूति की आवश्यकता होगी, भक्ति की। जिसको भक्ति का सुख मिला ही नहीं है, जरा सा भी, लेश मात्र भी, वो कैसे भक्ति की बातों को समझेगा कि भक्ति में भी कोई सुख मिल सकता है जो कैटेगरिकली डिफरेंट है सांसारिक सुख से, जो क्वालिटेटिवली बिल्कुल डिफरेंट है। वो समझ ही नहीं पाएगा। दूसरे अध्याय में भगवान ने यही कहा था, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो हमारी विषयों के अंदर रस बुद्धि है, उससे हम उपराम कब होंगे, उससे हमको छुट्टी कब मिलेगी? जब परम दृष्ट्वा निवर्तते, हमको उससे श्रेष्ठ वस्तु की अनुभूति हो जाएगी। बिना श्रेष्ठ वस्तु की अनुभूति हुए हम लोगों की जो विषयों के अंदर आसक्ति है वो कम नहीं हो सकती। दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक था, 59 श्लोक, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा का मतलब उस परम तत्व की अनुभूति, तभी वो निवर्तते का मतलब उसका निवारण हो जाता है, निवृत्त हो जाती है वो इच्छा। क्योंकि इच्छा का कारण ही है अभाव की पूर्ति, और अभाव की पूर्ति हम करना चाहते हैं सुख की प्राप्ति करने के लिए। तो हमारा इच्छा करने में जो लक्ष्य है वो है विषयों से, पदार्थों से, उस व्यक्ति से, स्थान से सुख की प्राप्ति करना। और यदि हमको उस सुख से उन्नत सुख का अनुभव हो चुका है, तब हमारी जो इच्छाएं हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं, वो अपने आप से स्वतः कम होती चली जाएंगी। दूसरी एक इच्छा के विषय में एक और बात हम लोगों को अपने हृदय में बैठानी चाहिए कि कोई भी वस्तु है, वो वस्तु हमको मिलती है हमारे प्रारब्ध से। यदि वो हमको मिलनी है तो वो हमको मिलेगी ही मिलेगी, और यदि नहीं मिलनी है तो हमें नहीं मिलेगी। इच्छा करने से कभी भी संसार की वस्तुएं नहीं मिलती हैं। इच्छा करके हमने परिश्रम तो किया, लेकिन उसके बाद वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, ये हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि वस्तु का मिलना और न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, बल्कि प्रारब्ध के अधीन है। इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि हमको प्रयास नहीं करना है संसार में रहकर किसी वस्तु को अर्जित करने का। अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी वस्तु हमको चाहिएगी, उसके लिए हमको प्रयास तो करना ही होगा। इसमें कहीं भी प्रयास को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है कि जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। जब तक हम लोगों की भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति नहीं होती है, हम लोग कर्म का किसी भी प्रकार से त्याग नहीं कर सकते, स्वरूपतः त्याग कर ही नहीं सकते। और जब कर्म करना ही है तो हमको वही कर्म करना है जो शास्त्रों के अनुरूप है, और जब वो कर्म करेंगे तो हमको प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु मिलनी है वो मिल जाएगी, और जो नहीं मिलनी है वो नहीं मिलेगी। तो जब वस्तु का मिलना और न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, तो एक
लिमिटेड इच्छाओं के अतिरिक्त इच्छा करने का क्या लाभ है? लिमिटेड इच्छा वही है जो हमारे लिए आवश्यक है, वो तो हमको करनी भी पड़ेगी व्यवहारिक रूप से। इसीलिए कहा गया है कि यदि वस्तु की इच्छा नहीं रहेगी तो जीवन में स्वतः एक आनंद का अनुभव होने लगेगा। तो वस्तु की इच्छा न रहने से जीवन आनंदमय होता है, और इससे भी यदि हम एक स्टेप और ऊपर बढ़ जाएं, एक स्टेप और ऊपर बढ़ जाएं, इस बारे में सोचिए। वस्तु की इच्छा न रहने से जीवन आनंदमय होगा, और अगर यदि जीने की भी इच्छा न रहे तो क्या होगा? तो फिर मृत्यु भी आनंदमय हो जाएगी, मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। मृत्यु का भय तभी समाप्त होगा जब जीने की भी इच्छा ना रहे। यह कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं है कि हमारी जीने की इच्छा नहीं है। यह परम आनंदमय बात है। जब जीने की इच्छा का मतलब क्या है? जीने की इच्छा मतलब अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीने की कोई इच्छा नहीं है। जीने की इच्छा है तो केवल भजन के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हमारे जीवन में कष्ट तभी तक हमको लगता है जब तक हम उन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करते रहते हैं। एक साधु है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल स्वच्छंद होकर बिल्कुल प्रसन्न चित्त से जीता है, राजा की तरह। उसी प्रकार हमारी मृत्यु भी तभी हमको कष्टकारी लगती है जब हमको बहुत अधिक जीने की इच्छा हो कि यदि मैं जीवित रहूंगा तो यह काम कर लूंगा, यह काम कर लूंगा। लेकिन भक्त लोग क्या होता है? भक्त लोग हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जो वो अब कर रहे हैं, अर्थात भजन कर रहे हैं, वही वो इस शरीर के छूटने के बाद करेंगे। क्योंकि उनका सदा एक ही भाव है, एक ही भाव होता है भक्त का कि भगवान का भजन कैसे अच्छे से अच्छा कर पाऊं। भक्त का एक ही भाव है कि भजन मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कैसे अपने भजन को और अधिक प्रगाढ़ करूं। उसी को कहेंगे हम भक्त। तो जब इस भाव को लिए हुए ही उस मृत्यु को प्राप्त होगा तो वो उसी भाव को प्राप्त होगा जहां पर उसकी मृत्यु हुई है। तो वो तो वही काम करेगा जो भी कर रहा है, बल्कि और अच्छी तरीके से करेगा, और अधिक अनुकूल परिस्थितियां उसको भगवान प्राप्त कराएंगे। भगवान का आश्वासन है ये 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्ते सदा तद भाव भावितः। जिस भाव का आश्रय करके मनुष्य शरीर छोड़ता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। तम तम वापि स्मरण भावन, सदा तद भाव भावित है, क्योंकि वो उसी भाव से भावित रहा है हमेशा। तो प्रधानता जो है मृत्यु के समय में भावना की ही है कि हम किस भावना को लेकर और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो वास्तव में इसीलिए भक्त को किसी प्रकार का भी भय नहीं होता। विगत इच्छा भय क्रोध हो, भय भी खत्म हो जाता है उसका। इसीलिए अगर हम निष्पक्ष रूप से विचार करें तो चाहे वस्तु की इच्छा हो और चाहे जीने की इच्छा हो, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इच्छा मात्र का ही कोई अर्थ नहीं रहता। क्यों इच्छा करना? किसकी इच्छा करना? इच्छा ही करनी है तो भगवान की इच्छा, भक्ति की इच्छा, सेवा की इच्छा, भगवत सेवा की इच्छा करना। लेकिन ये बात हमारे इस अंतःकरण में अभी हमको समझ में नहीं आएगी। हमको ये बात रुचिकर नहीं लगेगी, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगेगी ये बात। हम इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि इच्छा क्यों ना करें।
इस बात को समझने के लिए भी हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। अभी हमारे संस्कार ही ऐसे हैं जो इच्छा करने के लिए बाध्य हैं। तो अशुद्ध अंतःकरण में यह बात किसी भी प्रकार से नहीं बैठती है। और इच्छा करने के विपरीत, देखिए, संसार की कोई भी वस्तु इच्छा से नहीं मिलती है, लेकिन कोई वस्तु ऐसी भी है जो इच्छा मात्र से भी मिल सकती है। वो वस्तु क्या है? वो वस्तु भगवान बता रहे हैं 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। माम इच्छाप्तुम धनंजय, हे धनंजय, अभ्यास योगेन ततो, कि तब तुम अभ्यास रूपी योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। इच्छाप्तुम, आप्तुम माने प्राप्त करना, माम माने मुझको, इच्छा माने इच्छा करो, माम इच्छाप्तुम धनंजय। कितनी अद्भुत सी बात है। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या इच्छा करनी चाहिए और क्या इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इच्छा करना तो हमारा स्वभाव है। और दूसरी बात, हम लोग इच्छा का त्याग सर्वथा कर ही नहीं सकते। जैसे भी बात की कि इच्छा हमारे स्वभाव में है। स्वभाव का मतलब स्वभाव, स्वस्य भाव, जो स्व माने आत्मा, जो हमारी आत्मा का भाव है, जो हमारी चेतन आत्मा है, उसका ही एक गुण है इच्छा शक्ति। आत्मा की 3 शक्तियां हैं। चेतन वस्तु की 3 शक्ति बताई गई हैं: इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति और क्रिया शक्ति। इन तीनों शक्तियों को चेतन वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। यदि ये शक्ति नहीं रही तो चेतन धर्म ही लुप्त हो जाएगा, अर्थात वस्तु जड़ बन जाएगी। जैसे टेबल, ये टेबल में ना इच्छा शक्ति है, ना अनुभव शक्ति है, ना क्रिया शक्ति है। कोई इच्छा नहीं कर सकती है। इसको कितना ही मारो तो कोई अनुभव नहीं होगा और कोई एक्शन भी नहीं करेगी। चेतन वस्तु ही एक क्रिया कर सकती है। तो हमारी आत्मा का जो सजातीय वस्तु है वो है भगवान। हमारी आत्मा चेतन है और भगवान चेतन है, तो हमारी आत्मा की वस्तु है सजातीय वस्तु भगवान। इसीलिए केवल उनकी प्राप्ति की इच्छा मात्र से उनकी प्राप्ति हो जाएगी। इच्छा करना आत्मा का धर्म है, और उस आत्मा के धर्म को हम शरीर पर आरोपित करके जब संसार के जड़ पदार्थों की इच्छा करते हैं तो हमको प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन जो आत्मा का अपना स्वभाव है, गुण है, वो जब इच्छा करती है आत्मा, तो भगवान जो चेतन तत्व है, सजातीय तत्व हैं, वो अपने आप से उसको मिल जाते हैं। अभ्यास योगेन ततो, अभ्यास योगेन इसलिए कहा गया है कि अभ्यास करते करते, क्योंकि अभ्यास होता है शरीर से, अभ्यास होता है शरीर से, मन और बुद्धि से, सूक्ष्म शरीर से। तो जो हमारे मन और बुद्धि में यह बात धीरे धीरे बैठ जाएगी अच्छी तरीके से कि भगवान की इच्छा करनी है, भगवान की इच्छा करनी है, तो यही बात धीरे धीरे आत्मा के स्तर तक पहुंच जाएगी। और आत्मा के स्तर तक पहुंचेगी तब जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अभी बीच में जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक्ड है। तो जब वो कम्युनिकेशन लाइन क्लियर हो जाएगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो यही मन बुद्धि की इच्छा आत्मा में ट्रांसफर होकर और इमीडिएटली भगवान की प्राप्ति करा देगी, क्योंकि भगवान सजातीय वस्तु है आत्मा के, दोनों चेतन वस्तु हैं। तो यह है इच्छा का रहस्य कि हमको फिर क्या इच्छा करनी चाहिए और क्या इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग अगली बार थोड़ा सा बात करते हैं क्रोध और भय के बारे में। विगत इच्छा भय क्रोधों में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।